जहेज कम लाने पर सास ने बहू के ऊपर मुबैना तौर पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी। माँ बाप लड़की के जाके जरूर चेक किया करें अगले दिन कि हमारी बेटी के साथ क्या सलूक हो रहा है। वो 15 पे कॉल कर रहा है कि मेरी बेटी गिर गई है इस हॉल के अंदर और पुलिस आई है। पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार करने के बाद उसको पुलिस स्टेशन ले गई, उसको मारा है। अच्छा डॉक्टर साहब, अब मैं बात करूंगा, दो इंसिडेंट ऐसे हुए हैं कि जिसने एक दफ़ा इंसानियत को भी हिला कर रख दिया है। हाल ही में शेखुपुरा के इलाका फ़िरोज़वाला में ये वाक़या सामने आया है कि कहा जा रहा है कि जहेज़ कम लाने पर सास ने बहू के ऊपर मुबैना तौर पर पेट्रोल छिड़क आग लगा दी, जबकि वो चंद दिन जो है वो ज़िंदा रही। 70% उसका जिस्म जो है वो झुलस चुका था और उसके बाद वो अपने खालिक हकीकी से मिली। 7 माह की हामला थी। बड़ी खूबसूरत उसकी दुल्हन की जो तस्वीरें थी वो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही। अब इसके अंदर जो डीपली स्टोरी है वो कुछ यूँ भी है कि जब मैंने वहाँ के कॉरस्पॉन्डेंट से कांटेक्ट किया तो वो कहता है मैंने पुलिस से बात की है, रेस्क्यू से की है। तो उनका ये कहना है कि ये सास और बहू की लड़ाई हुई है। लड़ाई के बाद जो है कोई रिश्ते का तनाज़ा चल रहा था। जो भी मामलात थे वो अपने भाई का रिश्ता इधर नहीं करवाना चाहती थी। सास कहती थी कि करवाओ मेरी बेटी के साथ, इस तरह का मामला था। तो वो कहता है कि उनके सामने ही उसने अपने ऊपर पेट्रोल छिड़का है और ख़ुद को आग लगा ली। जबकि इसको तासुर ये दिया गया कि जहेज़ कम लाने पर सास ने बहू के ऊपर पेट्रोल छिड़क आग लगा दी। लेकिन ये है कि उन दोनों की लड़ाई के बाद उसने अपनी ज़िंदगी को ख़त्म किया। तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मुझे ये बताएं कि वो उसका खामन कहाँ था या उस सास का खामन कहाँ था? वो हम्म, किधर थे सीन में? वेयर हम्म, वर दे? ये इतनी ओवर पावरिंग सास, इसको वो खामन कंट्रोल ही नहीं कर सका। इतनी खूंखार सास जिसने मतलब अब उसको सवाल ये या मैं तो आग बिल्कुल लगाई या उसको इस नहज में पहुंचा नहज दिया बिल्कुल मैं यही कि कहना वो अपने आप को आग लगा। अपने आप को आग लगाना एक बहुत बड़ा फेल है। बहुत बड़ा मतलब बिल्कुल इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ फिर ब्रेवरी इनसाइड पेट्रोल यू। छिड़क कर हाँ, अपने ऊपर पेट्रोल छिड़क के अपने ऊपर आग लगा लेना एक बहुत बड़ा मुश्किल काम है। अगर वो किस स्टेट ऑफ मेंटल स्टेट में होगी कि उसने अपने आप को आग लगा। इसमें दो पैगाम आते हैं। एक पैगाम ये है कि माँ बाप लड़की के जाके ज़रूर चेक किया करें अगले दिन या कुछ अरसा कि हमारी बेटी के साथ क्या सलूक हो रहा है। ये माँ बाप सो जाते हैं बच्ची को दूसरे घर में भेज के, उनकी जिम्मेदारी है कि चेक तो करें कि हो क्या रहा है। दूसरा, मैं बच्चियों से कहूँगी कि अपनी जान ज़ाया क्यों कर रही, अपने माँ बाप को दुखी करके तुम जा रही हो। हम्म, इस आग जलाने का किसको फ़ायदा होगा? तुम्हारी सास को। तुम्हारे माँ बाप तो मर जाएंगे उस दिन। तुम उनको मज़ीद, तुम जिनको तकलीफ़ पहुँचाना चाहती हो अपनी मौत से, वो तो खुश हो रहे हैं। तो तुम किसको तकलीफ़ पहुँचा के जा रही हो? तुम तो तकलीफ़ अपने माँ बाप को, अपने बहन भाइयों को, जिन्होंने पाल पोस के तुम्हें बड़ा किया। बिल्कुल तो ऐसा ये अक्ल के नाखून लें। ये हम्म, बच्चियां जो मैंने अक्सर देखा है कि वो कुएं में छलांग मार दी, हम्म, फलां कर दिया, नहर में छलांग मार दी। भाई अपनी जिंदगी क्यों बर्बाद कर रही हो? हाँ, वो एसिड पी लिया। एसिड भी लिया घर एसिड में, हाँ पीने से बिल्कुल अब हमारे पास एक बच्ची आई जिसकी यहाँ से लेके और मैदे तक वो झुलस के, जैसे अंडा नहीं कोएगुलेट हो जाता, वो बंद हो गई। वो अब खा ही कुछ नहीं सकती थी। फिर उसकी यहाँ गैस्ट्रोस्टमी की, वहाँ से उसको खाना डलता था। फिर एक सर्जन ने नीचे से अंतड़ी लेके उसको उल्टा करके, तो वो उसने यहाँ पे स्टिच की और फिर मैदे के साथ स्टिच की और फिर वो खाना खाने के काबिल हुई। तो अपने आप को इतनी अजियत में क्यों डाल रही हो तुम? कुछ होश के नाखून लो। अपने आप को तकलीफ नहीं पहुंचानी। उस जगह से आ जाओ चुप करके माँ बाप के घर, छोड़ो। दोबारा बन जाएगा तुम्हारा जेवर। और कभी भी अपने आप को तकलीफ नहीं देनी, अपने बिल्कुल माँ बाप को तकलीफ नहीं देनी। बिल्कुल छोड़ के आ जाओ बस। हम्म। फिर जिंदगी तुम्हारे आगे फिर खुल जाएगी। अब यहाँ पर मैडम एक चीज़ आपको नोट करवाता चला जाऊँ, उसकी माँ ने पहले यहाँ तक कि उसके वालिदैन की जानिब से कुछ बयान भी नहीं दिए जा रहे थे। जब लड़की मर गई है उसके बाद वालिदैन ने ये ढंढोरा पीटा है कि हमारी बेटी मर गई है। उससे पहले उनका ये था कोई नेगोशिएशन कर लेंगे और मामलात जो हैं वो तह पा जाएंगे। लेकिन जब वो इस दुनिया से चली गई और वो बताती है कि मैंने तलाक लेकर कहीं से इसके साथ शख्स के साथ शादी की, तलाक वहाँ से दिलवाई और अभी इसकी कोई 3 साल की बेटी और अभी 7 माह की वो हामला भी थी। और उसके बाद ये वाक़या सामने आया, लड़ाई बहू के जो है वो सास की बहू के साथ हुई है। तो अब इसमें आप कसूरवार किसको ठहराएँगी? इस लड़की को? केस में तो लड़की भी इक्वली कसूरवार है। हुँ, वो तो दीन से दूर ही लग रही है। मुझे तो इस फैक्ट का अब पता चला है कि वो हुँ। किसी और शख्स से तलाक लेके इसकी ये मोहब्बत माँ में का कहना था, इतनी गिरफ्तार मैंने बात होके। सुनी। अब अल्लाह बेहतर जानता है वो इसके रिलेटिव्स थे, क्या थे, कैसे थे। वो मैंने उसका एक क्लिप सुना, वो कहती कि मैंने तो वहाँ से बेटी को वापस दिलवा के यहाँ पे शादी करवाई कि मेरी बेटी यहाँ पे सुखी रहेगी, उसको सुख मिलेगा, वहाँ पे सुख नहीं, लेकिन यहाँ पे तो ज़िंदगी चलेगी।
हाँ, बस देख लें कि किस तरह की तरबियत है मर्दों की। इस सीन में ना उस सास का ख़ावंद कहीं नज़र आ रहा है और ना इस बच्ची का ख़ावंद नज़र आया कि वो किधर हैं? जो हुँ, लेके आए हैं, जो उसके वली हैं, जो उसके प्रोटेक्टर हैं, वो किधर हैं? तो बिल्कुल। ये तो सामने आए ना कि उनका क्या रोल था इसके अंदर। हुँ। तो ये हमारे बर्न वार्ड में आप आके देखें कि इतनी औरतें जल के जलाई जाती हैं घरों में, इतनी के ऊपर एसिड डलता है, उनको टेरिबल किस्म की तकलीफ पहुंचाई जाती है। आपकी सोच है। एक उसने घर वालों ने मिलके उसकी टांगें स्प्रेड करके उसके प्राइवेट पार्ट्स को जलाया हुआ और वो हमारे पास पहुंचे। तो हुँ, क्या-क्या ज़ुल्म हो रहे हैं जो कि सामने भी नहीं आते। वो कई तो बिल्कुल। वैसे ही मर जाती हैं और उनको बिल्कुल ऐसे। भेजा ही अच्छा, नहीं आपने जाता। ज़ुल्म की बात की है कि हाल ही में शहर लाहौर के अंदर मतलब कि पंजाब का सूबाई दारुल हुकूमत है और एक ख़ातून की गवर्नमेंट है, बड़ी स्ट्रिक्ट है, वो बड़े एक्शन लेती है। तो उसके दौरे हुकूमत के अंदर भाटी गेट पर दाता दरबार के सामने एक ऐसा इंसिडेंट सामने आया कि सुनने के बाद आके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जो शौहर है अपनी बीवी के हमरा वो सैर के लिए आते हैं, अपनी बेगम को वो सैर पे लेके आते हैं। एक छोटी सी मिडिल क्लास फैमिली होती है, रिक्शे से उतरते हैं और ये सामने ही वो खड़ा होता है बाप, और उसके बाद मतलब उसका शौहर और बच्ची जो है वो कहीं उसके अंदर मुबैना तौर पर कहा जा रहा है कि पहले बच्ची गिरती है, माँ बच्चे को बचाने के लिए पीछे छलांग लगा देती है या दोनों गिरती उसके हाथ में होती है लेकिन दोनों गिर जाती हैं। अब वो बच्ची को पुकार कर रहा है, वो 15 पे कॉल कर रहा है कि मेरी बेटी गिर गई है इस हॉल के अंदर, और पुलिस आई है। पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार करने के बाद उसको पुलिस स्टेशन ले गई, उसको मारा है, पीटा, और उसको खाली उसके जो उस शख्स है वो उसके उसके ससुर से, औरत के ससुर से खाली स्टंप पे उसने वो अंगूठे लगवाए हैं। कहा है पेपर पे कि तुम ये कहो कि ये लड़ाई झगड़े का मामला था, इस वजह से आकर उसने खुदकुशी कर ली। और फिर यहाँ तक कि हमारी वज़ीर इत्तलात व नशियात अज़मा बुखारी साहिबा ने बयान दे दिया कि ये तो सब फेक न्यूज़ हैं, आप लोग तो फेक न्यूज़ को फैलाने में। लेकिन तब जाके सबकी आंखें खुली कि जब वो कोई 7 घंटे बाद लड़की मिल गई और 7-9 घंटे बाद उस दोनों डेड बॉडी सामने आई, और अब इन्होंने दम ऐसे पकड़ा हुआ कि हम क्या करें। बताइएगा क्या कहना चाहेंगे इसके? मैं क्या कहूँ इसके ऊपर, क्योंकि मैं जब सुबह ऑफिस जाती हूँ तो रात को मैं वो जो मेन होल हैं उनके ढकने ऊपर होते हैं। सुबह को जब हम गुजर रहे होते हैं तो वो गायब होते हैं, उसमें स्टिक्स डाली होती हैं या टहनियाँ डाली होती हैं। बड़ी मेहरबानी चोर की कि वो कम से कम टहनियाँ डाल जाते हैं कि यहाँ पे कोई गाड़ी का पहिया ना गिर जाए या कोई आदमी ना। तो मेन रोड्स जिनके ऊपर सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं, वहाँ पे वीडियोस भी आ रही हैं कि एक रिक्शे वाला आया है, उसने रिक्शा रोका है और वहाँ से वो उठाया ढकना बिल्कुल। उसका और उसमें रख के लेके जा रहा है। क्या हमारी पुलिस को नहीं पता? वो इतना महंगा, वो लोहा इतना महंगा बिकता है। वो पूरे शहर के उस रिक्शे में जितनी भी उसकी लेकिन यहाँ कैपेसिटी पे है, ना तामीराती काम हो रहा था, मतलब कंस्ट्रक्शन का काम जारी था गवर्नमेंट की जानिब से वो वहाँ तो पे। कंस्ट्रक्शन का काम था ना। बिल्कुल, मैं तो आपको हाँ, एक बिल्कुल, नॉर्मल बिल्कुल, सड़क की बात बता बिल्कुल, रही हूँ। बिल्कुल। यानी मेन रोड जिसके ऊपर, वो एक जेल रोड है जिसके ऊपर ये होता है और वो उठा के ले जाते हैं। फिर ये मिली भगत है, वो लोहा बिकता है हुँ, हुँ। और वो ढकने उसी तरह फिर वो वापस आते हैं सर्कुलेशन में। मतलब वो एक सर्कल चल रहा है ना। वो चोरी करके ले जाते हैं, फिर वो बिकते हैं, फिर वही जो मेन होल के ढकने हैं वो फिर रख दिए जाते हैं। फिर वो हफ्ते बाद चोरी होते हैं, फिर वो एक पैसा कमाने का एक सर्कल चल रहा है। उनको नहीं परवाह, उसमें बच्चा गिरता है, उसके अंदर औरत गिरती है। इसके ऊपर तो स्ट्रिक्ट एक्शन लेना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है। ये सीसीटीवी पे बाकायदा अब कुछ पिक्चराइज़ होता है एक्शन मैंने। हो गया मैम, अब कुछ हो गया। वो हुकूमत ने होश के नाखून ले लिए। अब वो काम इन्होंने, आपको पता पाकिस्तान में जब तक कोई सानिया इंसिडेंट ना हो हुकूमत की जो है वो जो आंखें वो नहीं खुलती। सो अभी ये बताएं कि इसमें हुकूमत की जो बेहिसी है और जो पुलिस एहलकारों ने उनके साथ रवैया अपनाया, वो उसके बारे में बताएं। आपको पता ही है पंजाब पुलिस का क्या रोल होता है। इसीलिए तो लोग ना तो क्राइम को रिपोर्ट करते हैं कि मैंने रिपोर्ट की, मैं ही फंस जाऊंगा। तो इसलिए ये तो आवे का आवा बिगड़ा हुआ है। इनको ना दीन का अपना याद है और ना दुनिया की क्या है हमारी। कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है कुछ। हर कोई खा पी के यहाँ पे, ये कैसा मुल्क है और क्या है इसके ऊपर तो मैं जो भी हुकूमत के नुमाइंदे हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगी। मेरी अपनी नई गाड़ी का पहिया, बारिश हुई थी, मुझे नहीं नज़र आया। एक दिन पहले वहाँ ढकना था मेन होल के ऊपर और मेरी गाड़ी, वो मैंने सोनाटा नई नहीं ली, वो जाके तो मेरा पहिया उसके अंदर स्टक हो गया। बारिश हो रही है, पानी है, वो गाड़ी कैसे निकले मुझे तो समझ ही ना आए कि क्या करूँ। फिर मैं बारिश में निकली, मैंने चंद लोगों को बुलाया, उन्होंने उठा के मेरी गाड़ी परे की।
तो ये कोई पैदल जा रहा हो तो उसको तो नजर ही ना आए, वो तो अंदर गिर जाएगा, वो तो शोर भी नहीं मचा सकेगा। इतने बिल्कुल। बेदर्द, इतने ज्यादा ये जालिम हो गए हैं। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिसालत माबद उन्होंने बताया था कि एंड ऑफ टाइम्स पे ये होना है। मरने वाले को ये नहीं पता वो क्यों मर रहा है, मारने वाले को किसी ने किसी का दुख नहीं करना, लेकिन प्लीज़ डू समथिंग। इसकी अकाउंटेबिलिटी होनी है, अकाउंटेबिलिटी हेड की होनी है, जो इंचार्ज है। बिल्कुल। ये हेड जो होता है ना, मरियम किसी नवाज की होगी अकाउंटेबिलिटी, उसी से सवाल होगा ना। मैं किसी का नाम नहीं हाँ लेती, बिल्कुल। जो भी हैं खैर चलें, उन्होंने जिम्मेदार। तो बाद में कहा था जब हाँ सिंध में उन्होंने तो हज़रत उमर फ़ारूक के जो हैं वो दौरे हुकूमत की उन्होंने मिसालें दी थी और अपनी दफ़ा तो है। खैर